मुसलमान कभी इस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं करते कि हिंदुओं के मंदिर में जो आरतियां बज रही हैं इससे हमें दिक्कत होती है। आप कौन होते हो इस चीज़ को बोलने वाले? आप क्राइम रिपोर्ट उठा के देख लो, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। 95% ना इनके वाले कर रहे हूँ। ये आचार्य जी जैसे लोग ये कहते हैं हम हिंदू जगाने आए हैं। भाई अजान से तो सारे जाग रहे हैं, इससे बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा? आप समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं करना चाहते। आप ये कहते हो हम तो अजान से ही उठेंगे, पहले अजान होगी उसके बाद उठेंगे, उसके बाद वहाँ पर हनुमान चालीसा आरती शुरू हो जाती है। मुसलमानों को तो दिक्कत नहीं होती है। प्रत्येक राज्य में क्राइम ये करें, गैंग रेप ये करें, बलात्कार ये करें, चोरी ये करें, डांका ये करें, जब भूमाफिया ये है तो रह के आ गया भारत में। प्रत्येक राज्य में हिंदू प्रताड़ित होगा। बांग्लादेश की तरह, पाकिस्तान की तरह घुट घुट के काटेंगे आराम आराम से। सीआरबीसी का डाटा आप उठाइए, क्राइम ब्रांच का डाटा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको पता लगेगा। बाल मुकुंद आचार्य का बयान आता है, बीजेपी के विधायक राजस्थान से। वे कहते हैं कि अजान की जो आवाज़ होती है उससे सर में दर्द होता है। जनता से सीधी बातचीत करेंगे, जानेंगे जनता के क्या विचार है। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार है। बाल मुकुंद आचार्य का तो आपने नाम सुना ही होगा। बिल्कुल। वे कहते हैं कि जो अजान की आवाज़ होती है वो सर में दर्द करती है। क्या एक विधायक को इस तरह की भाषा? अब आप बताइए कि हमारे हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे जो सुबह और शाम की आरती होती है, ठीक है, और जो नमाज होती है वो दिन में 5 बार और 365 दिन के अंदर 1825 बार होती है। अब वो मतलब बड़े बड़े स्पीकर लगा करके सुबह शाम अगर वो अजान कर रहे हैं, किसी को आपत्ति है तो उस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? उस पर दिक्कत क्या है? अब आप बताइए, अगर हमें कोई आपत्ति है, हम आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जो आसपास के पब्लिक है वो ये कह रही है कि भैया इससे हमें आपत्ति है, तो दिक्कत क्या है? वो अपनी बात कह सकते हैं और कहनी चाहिए। अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो मेरा पड़ोसी मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट डालेगा। क्या नाम होगा सर? संजय। बाल मुकुंद आचार्य का बयान आया है, वे कहते हैं जो अजान की आवाज़ होती है उससे सिर में दर्द होता है। आप कितना सहमत हैं? तो रात को नींद की गोली खा के सो जाया करें, इसमें क्या दिक्कत है? नींद की गोली खा के सो जाया करें। और क्या? पैरासीटामोल खा लें। आप कितना सहमत है जो बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि अजान की आवाज़ जो है सिर में दर्द करती है? सिर में भी दर्द हो रही है अजान की आवाज़ से। चलो जी, अब ये नई बात आई है, अभी ये तो नई बात आई है, अभी तो नींद की गोली खा लें वो। सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में किसी भी आचार्य को, योगी को ऐसी भाषा बोलनी ही नहीं है। ये तो हमारे लिखा हुआ है ना। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो अपने ही देश के अंदर दूसरे समाज के लोगों के बारे में हम ऐसी आपत्तिजनक बयान कैसे दर्ज करा सकते हैं? ये तो पूछ रहा है हिंदू समाज, ये चल क्या रहा है? कहते थे हिंदू सोया हुआ है, हिंदुओं को जगा रहे हैं। जब अजान की नमाज होती है तो हिंदू भी जागता है, मुसलमान भी जागते हैं, सिख भी जागता है, क्रिश्चियन भी जागता है, बौद्ध भी जागता है, पारसी भी जागता है। एक शहर के अंदर सारी कम्युनिटी रहती है। जब नमाज की फजर की नमाज होती है या 5 वक्त की नमाज होती है तो जो लाउड स्पीकर बजता है उससे सारे जागते हैं। लेकिन ये आचार्य जी जैसे लोग ये कहते हैं हम हिंदू जगाने आए हैं। भाई अजान से तो सारे जाग रहे हैं, इससे बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा? ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म तो सबकी बात करता है और एक ऐसे आचार्य और साधु को इस तरह की भाषा ठीक नहीं रखती। देखो जी, हमने अपने पुरखों से ये सीखा था कि पहले तो मुर्गे की बाग से आदमी उठता था, अब ये कह रहे अजान से उठता है। तो अगर अजान से उठता है पहली बात, तो भैया फिर ये आजकल के मोबाइल क्यों पकड़ रखे आपने? अजान से ही उठ जाओ, है ना? तो अलार्म किस लिए? आप समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं करना चाहते। आप ये कहते हो हम तो अजान से ही उठेंगे, पहले अजान होगी उसके बाद उठेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। मोबाइल छोड़ दो, अजान की आवाज़ से उठ जाओ। अगर आप किसी गांव में रहते हैं या गांव के परिवेश को आप जानते हैं, जो गांव का हमारा ताना बाना है, जिस वक्त वहाँ पर नमाज होती है उसके 5 मिनट बाद ही मंदिर पे रेडियो बजने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर हनुमान चालीसा आरती शुरू हो जाती है। मुसलमानों को तो दिक्कत नहीं होती है। या उस गांव में जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं तो कभी नहीं कहते, मुसलमान कभी इस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं करते कि हिंदुओं के मंदिर में जो आरतियां बज रही हैं इससे हमें दिक्कत होती है। आप कौन होते हो इस चीज़ को बोलने वाले? गलत है। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होती हनुमान चालीसा से, आरती से, तो फिर अजान से क्यों दिक्कत है? भाई साहब आप देख लो नूह में क्या हालत की थी। हमने किसी इस्लाम के आतताई को मारा आज तक? एक भी सनातनी को दिखा दो जिसने मारा हो, ठीक है? और इनको सब चीज़ से दिक्कत है। इनको मंदिर से भी दिक्कत है, इनको हनुमान चालीसा से भी दिक्कत है, इनको सब चीज़ों से दिक्कत है। आप देख सकते हो सब चीज़ों से दिक्कत है न। ये बोलते झूठ है, बड़ा अपनेपन का बहाना करते हैं, ठीक है? आप देख लो कहीं पे
प्रत्येक राज्य में क्राइम ये कर रहे हैं, गैंग रेप ये कर रहे हैं, बलात्कार ये कर रहे हैं, चोरी ये कर रहे हैं, डांका ये कर रहे हैं, जब भूमाफिया ही है तो रह क्या गया भारत में। प्रत्येक राज्य में हिंदू प्रताड़ित होगा, बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की तरह घुट घुट के काटेंगे आराम आराम से। योगी की सरकार चले जाने दो। चीजों से दिक्कत होती है मुसलमानों को। दिल्ली के बारे में जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है। निर्भया कांड सुना आपने? उसमें जो रेपिस्ट थे तो कौन थे, कौन से समाज के थे? रेपिस्ट की कोई जाति धर्म नहीं होती है, थोड़ी सी जानकारी होती है। महिलाओं के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान मीडिया के बारे में ना दे, पढ़ के आया करे। ऐसे कम शिक्षित जैसे बयान नहीं देने चाहिए। ये बड़े संवेदनशील बयान होते हैं, नहीं देने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपके वही वो करते हैं, ऐसे ही ये करते हैं, ऐसे वो करते हैं। डाटा उठाओ ना, सीआरबीसी का डाटा आप उठाइए, क्राइम ब्रांच का डाटा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको पता लगेगा। यहाँ पर न्याय मिलने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं लोगों को। कितने लोग ऐसे होते हैं कि आप ऐसे सिर्फ एक शब्दों में बयान दे देना कि हर चीज़ में ये पकड़े जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो फिर आप में और आचार्य के बयान में फ़र्क क्या रहे? ये कह रहे हैं क्या और लोग नहीं करते क्या? सभी लोग करते हैं, और जो गलत काम करता है उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। नहीं होता ना, पक्का नहीं होता ना। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ चल रही थी, लव जिहाद अटैची के अंदर जो लड़कियां मिल रही थी वो भी हमने कर दिए, है ना, वो भी हमने कर दिए, है ना। अब लव जिहाद भाई आप जो धर्म परिवर्तन कर रहे हो वो भी हम ही कर रहे हैं। हिंदू से हिंदू बन रहे हैं क्या हम? हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट कौन कर रहा है? लव जिहाद क्यों हो रहा है? अब आप कहीं ना कहीं बोलोगे नहीं बोलोगे, मतलब जो गलती कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। आजकल कल पत्थरबाजी किसने कर दी? वो भी हमने कर दी। भाई कुल मिला के जो कर रहा है हिंदू गलत कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे भैया, हमसे करवाया जा रहा है। वहाँ पे जो हजारों को पब्लिक पहुँच गई, वह हम हिंदुओं ने, बीजेपी वालों ने बोला वहाँ पे दंगा कर दो, हमने कर दिया जी। अब पत्थर बीजेपी वालों का पड़ेगा, तुम्हारे पड़ेगा? पहले ये बता दो। जो बीजेपी वाले वो पत्थर खाएगा, जो पत्थर मारेगा वो पत्थर खाएगा भी, पत्थर वो ही खाएगा। पत्थर भारत की संस्कृति पत्थर पूजने की है, पत्थर मारने की नहीं है। और दूसरी बात, पत्थर हिंदू के हाथ में भी हो सकता है, पत्थर मुसलमान के हाथ में भी हो सकता है, किसी भी समाज के लोग में होता है, लेकिन पत्थर के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि मैं मुसलमान के सिर पर जाके लगूंगा या हिंदू के सिर पर जाके लगूंगा। जिस दिन आप इस बात की सच्चाई को और गहराई को महसूस करोगे, आप समाज में परिवर्तन की मांग और जागरूकता की मांग खुद से मांग उठाओगे सरकार से। इन सरकारों का जो नैतिक दायित्व होना चाहिए था, ये सरकारें इस राजनीति के स्वार्थ में इस तरह से अंधी हो चुकी है, ये जानबूझकर धृतराष्ट्र बनकर बैठी है और कुछ जगह पर गांधारी बनकर बैठी है। आंखों पर जानबूझकर पट्टी बांध ली है इन लोगों ने कि राजनीति में सांप्रदायिक बयान देने के बाद हिंसा भड़क जाती है और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, सांप्रदायिकता भड़काते हैं नेता। संबल में क्या हुआ था? संबल में क्या हुआ था? भगे ना, इधर को बुलाओ ना। अब ये कह रहे थे ना, संबल में क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था सरेआम, और सब देखते रहे तमाशा, और ये आ जाते फिर धर्म इस पे सब चीज़ों पे की सबसे। आप क्राइम रिपोर्ट नहीं उठा के देख लो, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। 95% ना इनके वाले कर रहे हूँ, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, सरेआम क्राइम कर रहे हैं। सीलमपुर से लेकर जाफराबाद 9 घंटे दे दो, 9 घंटे। ठीक है, क्या नाम होगा? मेरा नाम खालिद चौधरी, यार समझे। बाल मुकुंद आचार्य को तो जानते ही होंगे आप। बाल मुकुंद आचार्य को राजस्थान के विधायक हैं। भाई मैं नहीं जानता। उनका बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि जो अजान की आवाज़ होती है वो सर में दर्द करती है। अरे भाई 2014 के बाद जो ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें दर्द करने लगी। अभी कुछ दिन के बाद ये लाल किला भी दर्द करेगा, और शाहजहां जो बनाया ताजमहल भी दर्द करेगा, पता नहीं क्या क्या दर्द करेगा। इनकी बीमारी पर इन्हें पता नहीं बीमारी क्या है। अगर कोई बीमारी है तो अच्छे हॉस्पिटल में भाई इलाज करा लो। भी ऐसा नहीं है, देश में एम्स भी हैं, बढ़िया डॉक्टर भी है, साइकोलॉजिक डॉक्टर भी है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, अच्छे डॉक्टर, अच्छी बात है ना, एक बढ़िया उसमें जाके करा लो। अभी अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छा इलाज मिल जाएगा। 2014 के बाद ही सब चीज़ों से दिक्कत होने लगी, उससे पहले नहीं होती थी क्योंकि इनकी सपोर्ट वाली सरकार थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार नहीं थी। नहीं, इनकी सरकार थी। भैया अटल जी की सरकार नहीं आई थी क्या? ऐसा सुनो तो सही, उससे पहले भाई साहब औरंगजेब ने 10,000 डेली जो है पंडितों को मारा। वो जब तक जो है 10,000 जिने हुए जब तक अपने पास नहीं देख लिया करता था ना, उसको वो खाना वगैरह नहीं खाता था, समझे। और उसके बाद जितने भी, उसके बाद फिर और सत्ता आई, फिर अंग्रेजों ने मारा। तो ऐसा लग रहा है औरंगजेब की कब्र के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। नहीं, मंदिर तो नहीं निकल गया वहाँ पे। कभी औरंगजेब की कब्र के नीचे मंदिर हो, पूछ लो मंदिर ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है।